Good morning, everyone. This is Ayaz Ahmed. In last lecture, in last practical, we have completed our 13 practical. Yes, 13 practical हमने complete कर लिया. Today we are going to discuss new practical, that is experiment number 14. Yes, 14 number. So what is today's aim? Synthesis of dibenzyl acetone. Yes, dibenzyl acetone. Yes, in bracket 1 comma 5 diphenyl penta dash 1 comma 4 di in 3 on. Yes, dibenzyl acetone by Claisen-Schmidt reaction. Yes, Claisen-Schmidt reaction. So these are the references where you will collect all this data, including in for procedure, mechanism, reactions, principle. Yes. Okay. Now no need to discuss references. Now move to the requirement. Requirement consists of apparatus. apparatus में आयोडीन फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स. ओके. नाउ केमिकल. केमिकल के अंदर क्या है? बेंजाल्डिहाइड, एसीटोन. यस, बेंजाल्डिहाइड भी यूज होगा, कॉमा एसीटोन, कॉमा इथेनॉल, कॉमा सोडियम हाइड्रोक्साइड. कौन कौन से? बेंजाल्डिहाइड, एसीटोन, इथेनॉल, सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल में आपको फोकस करना है, बिकॉज एवरी रिएक्शन एंड मैकेनिज्म डिपेंड ऑन प्रिंसिपल. यानी सर्टेन प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है. क्या करता है? आपकी जो रिएक्शन एंड मैकेनिज्म होती है वो किसी प्रिंसिपल पर काम करती है. ना प्रिंसिपल, द रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड. यस, अल्डिहाइड आपको पता है, आर सी डबल बॉन्ड ए, हाइड्रोजन. यस, इस फंक्शनल मॉइटी को आप क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन पर एक हाइड्रोजन आ जाए और इधर आर रहे. यस, दैट इज अल्डिहाइड. और इधर अगर यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पर 2R ग्रुप आ जाए, यस, तो ये कीटोन हो जाता है. ओके. सो अल्डिहाइड. यस, अल्डिहाइड. द रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विथ कीटोन. यस, अल्डिहाइड एंड कीटोन का दोनों का रिएक्शन हो रहा है, एम्प्लॉइंग सोडियम हाइड्रोक्साइड. यस, NaOH यूज कर रहे वे एज ए बेस. यस, NaOH का काम क्या है? यहाँ पर बेस का काम कर रहे, एक्ट एज ए बेस. इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स अल्डोल कंडेंसेशन. अब आपने लास्ट ईयर में क्या पढ़ा है? अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, केनिस-जोरोस कंडेंसेशन, क्रॉस केनिस-जोरोस, पर्किन कंडेंसेशन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन. तो अल्डिहाइड एंड कीटोन यहाँ पर जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये एग्जांपल किसकी है? मिक्स अल्डोल कंडेंसेशन. मतलब जब सेम अल्डिहाइड और सेम कीटोन. यस, जब दो अल्डिहाइड ऐसे है या दो कीटोन ऐसे है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी अल्डिहाइड सेम अल्डिहाइड रहेगा या फिर सेम कीटोन, और दोनों में क्या रहेगा? अल्फा हाइड्रोजन, तो वो रहेगी अल्डोल कंडेंसेशन. अब अगर वहां पर दो अलग अलग अल्डिहाइड रहेंगे या फिर दो अलग अलग आपके डिफरेंट कीटोन रहेंगे, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप? उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होना चाहिए. यस, यानी दो अलग अलग कीटोन और उसमें अल्फा हाइड्रोजन, या फिर दो अलग अलग अल्डिहाइड. यस, डिफरेंट अल्डिहाइड, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो वो क्या रहेगा? मिक्स अल्डोल कंडेंसेशन. मिक्स मतलब अलग अलग अल्डिहाइड के प्रेजेंट होने के कारण उसको अल्डिहाइड, मिक्स अल्डोल बोलेंगे. अगर सिमिलर अल्डिहाइड और सिमिलर कीटोन होंगे तो इसके कारण क्या होगा? उसको हम सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे. यस, सो मिक्स अल्डोल कंडेंसेशन, बिकॉज यहाँ पर अल्डिहाइड एंड कीटोन दो अलग अलग कार्बोनिल कार्बन वाले कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं. यस, अल्डोल मिक्स अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, द क्लाइसेन-सिडमिट रिएक्शन, डाइबेंजाइल एसीटोन is radially prepared. Yes, dibenzyl acetone is radially prepared by condensation of acetone with two equivalent of benzaldehyde. Yes, benzaldehyde आपने देखा यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बेंजाल्डिहाइड के, ये बेंजीन है और उस पर जब अल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? ये दो अल्डिहाइड रहेगा आपका, बेंजाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, और कीटोन के कितने मॉलिक्यूल रहेंगे? एक मॉलिक्यूल. यस, ये कीटोन देख रहे हैं आप यहाँ पर, डाइमिथाइल एसीटोन, तो ये आपका एसीटोन हो गया. ओके. यस, तो आगे देखते हैं हम. two molecule of benzaldehyde and one molecule of ketone. Okay,
द अल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन इज मोर रिएक्टिव. यस, अल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन इज मोर रिएक्टिव. ओके, ये याद रखना है. देन दैट ऑफ कीटोन, मतलब कीटोन का जो कार्बोनिल कार्बन होता है, ये कीटोन है. अब ये कीटोन का कार्बोनिल कार्बन, यस, यहाँ पर ये अल्डिहाइड और कीटोन, सॉरी, और ये इधर क्या है आपका अल्डिहाइड. ये दोनों में कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन और ये कार्बोनिल कार्बन, दोनों में इस रिएक्टिव कौन रहेगा? ये रिएक्टिव रहेगा. यस, मोर रिएक्टिव ये रहेगा और ये लेस रिएक्टिव रहेगा, ये. ओके, सो आगे का पॉइंट देखना है, वो आगे आपको देखना है क्यों व्हाई इट इज रिएक्टिव. इसका रीजन हमने लास्ट ईयर में डिस्कस किया है कार्बोनिल कार्बन कंपाउंड में. यस, देयरफॉर दे रिएक्ट रैपिडली, यानी अल्डिहाइड ज्यादा स्पीड से रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू कीटोन. देयरफॉर रिएक्ट रैपिडली विथ anion of ketone to give beta hydroxy ketone which is easily undergo base catalysis dehydration. yes, अब यहाँ पर बेस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ये इंटरमीडिएट बनेगा और उसमें से क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा. यस, डिहाइड्रेशन होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. मतलब व्हाट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और उसमें से वाटर निकलेगा. डिपेंडिंग अपॉन relative quantity of reactant, the reaction can give either mono or dibenzyl acid, benzalactone. क्या है? benzalactone. यस, ये अलग टर्म है डायबेंजालैक्टोन, इसको डायबेंजाइल कीटोन नहीं समझना है, डायबेंजालैक्टोन. यस, नाउ नेक्स्ट वन, benzalactone. Dibenzalactone is fairly innocuous substance. Yes, innocuous substance. It is spectral property. Yes, indicated why it is used in sun protection. यानी आप सन स्क्रीन क्रीम यूज करते, स्किन पर इसको अप्लाई करते टू प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट लाइट ट्रांसफॉर्मेशन. यस, आप जब कड़क सन रे में निकलते हैं समर सीजन में, तो समर सीजन में क्या होता है? आपको सन रेज ज़्यादा होती है, उसकी ग्लेजिंग ज़्यादा होती है, इसके कारण आपको क्या हो सकता है? यूवी लाइट की वजह से कैंसर का चांसेस बढ़ सकते हैं. तो आप उस समय क्या करते हैं? सन स्क्रीन प्रोटेक्शन क्रीम यूज कर सकते हैं. यस, सनस्क्रीन क्रीम आप यूज कर सकते हैं. तो उसका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कौन है? डायबेंजालैक्टोन. यानी वो क्या करता है? आपको सन रेज से बचाता है. यस, तो इस प्रिपरेशन में आप किसको यूज कर सकते हैं? डायबेंजालैक्टोन. इन दिस एक्सपेरिमेंट सफिशिएंट इथेनॉल, अब इसमें क्या कर रहे हैं आप? सफिशिएंट इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं. यस, करते हैं. क्यों? इस इथेनॉल का काम क्या रहेगा? इट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्वेंट, यानी इथेनॉल सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए. व्हाई? इट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्वेंट टू रेडियली डिजोल्व द स्टार्टिंग मटेरियल बेंजाल्डिहाइड. अब बेंजाल्डिहाइड जो आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो उसको डिजोल्व करने के लिए आप किसको यूज करेंगे? अल्कोहल को, इथेनॉल को. यस, ओके. नाउ नेक्स्ट वन, एंड ऑल्सो द इंटरमीडिएट बेंजालैक्टोन, the benzalactone once formed can then easily react with another mole of benzaldehyde. yes, जो बेंजालैक्टोन बनेगा वो अगेन नेक्स्ट मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पर अल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं आप? 2 मॉलिक्यूल. तो पहला मॉलिक्यूल आपका बेंजालैक्टोन से बनेगा. यस, पहला मॉलिक्यूल बेंजाल्डिहाइड का वो क्या बनाएगा? बेंजालैक्टोन. अब वो बेंजालैक्टोन क्या करेगा? अनदर बेंजाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा. यस, बेंजाल्डिहाइड टू गिव प्रोडक्ट डायबेंजालैक्टोन. यस, नाउ मूव टू द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म. रिएक्शन मैकेनिज्म पर देखेंगे हम. ओके, अब आपको यहाँ पर देखना है बेंजिल एंड बेंजोइल. सबसे पहले हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे. ये क्या है आपकी? रिएक्शंस. यहाँ पर ये रिएक्शन है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड, और ये क्या है? कीटोन है. यस, ये कीटोन एंड वाटर लॉस हो रहा है यहाँ पर. NaOH एक्ट एज NaOH एंड इथेनॉल.
यस इथेनॉल। अब आपको यहाँ पर इस रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी जो राइटिंग में है, यस पेन से लिखा है, ये क्या है, थोड़ा रॉन्ग है। इसको लिखने वाले ने क्या किया है, थोड़ा रॉन्ग किया है, तो हम इसको रिफर नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज ये थोड़ा इसमें मिस्टेक है, यस मिस्टेक हो गया है, तो इसको हम यहाँ पर क्या करते, रिजेक्ट करते। अब आपको इससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, बेंजोइल एंड बेंजिल। क्या देखेंगे आप, बेंजोइल, यस ये बेंजोइल ग्रुप मतलब यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन जब यहाँ पर आएगा, यस क्या यहाँ पर ये कार्बोनिल कार्बन है। अब जब उससे अगर बेंजीन रिंग अटैच रहे तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइल, ओ आ रहा है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर बेंजीन के साथ अगर CH2 ग्रुप आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल, यानी वहाँ पर ओ नहीं आएगा, यहाँ पर ओ आ रहा है बेंजोइल में, यस इसमें ओ आ रहा है और इसमें बेंजिल आ रहा है, यस। तो बेंजिल, इसके पीछे आपको एक रीजन है, व्हाई आई एम शोइंग दिस टू फंक्शनल ग्रुप। ये बेंजिल ग्रुप है, ये इसका काम आपके प्रैक्टिकल के अंदर यूज होगा, यस। तो ये बेंजिल ग्रुप है। अब इसके बाद यहाँ पर कीटोन एंड अल्डिहाइड, ये क्या है आपका, कीटोन है, और इसके बाद ये क्या है आपका, अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन में विच वन इज मोर रिएक्टिव, ऑफ कोर्स अल्डिहाइड होगा। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड में इंडक्टिव इफेक्ट एब्सेंट होता है। क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट एब्सेंट होता है, कीटोन में इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट होता है। बिकॉज ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कार्बोनिल कार्बन को, यस ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इस कार्बोनिल कार्बन को, ओके ये दोनों। बट अल्डिहाइड के अंदर ये ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट एब्सेंट होता है, यस बिकॉज एक हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पर, तो एक तरफ से तो उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मिथाइल ग्रुप, बट हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा, यस इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। तो अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, यस। नो इस रिएक्शन को हम इस तरीके से और डिस्कस कर सकते हैं। ये रिएक्शन आपको दिख रही है ना, ये क्या है आपका, यहाँ पर सबसे पहले हम इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। रिएक्शन को डिस्कस करने के बाद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखना है, ये क्या है आपका, 2 मोल ऑफ बेंजाइल डाइड, यानी 2 बेंजाइल डाइड, उसके साथ साथ कीटोन, और यहाँ पर वाटर NaOH भी यूज होगा, NaOH प्लस इथेनॉल एज ए सॉल्वेंट, ओके। अब यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, आपका यहाँ पर डाइबेंजाइल एसीटोन, आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये एक बेंजाइल ग्रुप है, ओके मैंने आपको अभी शो किया है। इसके बाद ये सेकंड बेंजाइल, यस तो ये दोनों क्या है, 2 बेंजाइल, एक ये बेंजाइल ग्रुप, एक ये बेंजाइल, सो दैट्स व्हाई योर प्रोडक्ट नेम इज डाइबेंजाइल कीटोन। इस ग्रुप को क्या बोल रहे हैं आप, डाइबेंजाइल, मतलब एक ये बेंजाइल ग्रुप, एक ये बेंजाइल ग्रुप, ओके। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये कीटोनिक मोइटी आ रही है, यस RCOR वाली मोइटी ऐसा लग रहा है ना आपको यहाँ पर, तो ये कीटोन फॉर्म कर रहा है, डाइबेंजाइल कीटोन, यस कीटोनिक ग्रुप आ रहा है। नाउ मूव टू द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म यहाँ पर गिवन है, बट इस मैकेनिज्म में क्या है, मिस्टेक्स है। क्या है, इस मैकेनिज्म के अंदर मिस्टेक्स है राइटिंग में। तो हम इस मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म है बट मैंने इसको नेट से डाउनलोड किया है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर फौरन क्या दिख रहा है, सेम रिएक्शन है। अब ये क्या है आपका, एसीटोन है, यहाँ पर एसीटोन, ओके। अब इस एसीटोन के अंदर कितना है, ये CH3 है, CH3, और ये भी CH3 है, ओके। CH3 क्या करेगा, यहाँ पर एक CH3 में से क्या होगा, ये CH3 में से को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, CH2 एंड एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। अब ये जो वाटर से और इथेनॉल से OH आएगा, ये क्या करेगा, OH क्या करेगा, इस एक प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन मतलब यहाँ का एक प्रोटॉन है, उसको लेकर क्या बनाएगा, वाटर फॉर्म करेगा। क्या करेगा, ये वाटर फॉर्म करेगा, ओके ठीक है। इसको हम, ये थोड़ा दिख नहीं रहे, इसको हम देखते हैं वापस यहाँ पर।
यस। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में ये वाटर का के तरफ से सॉल्वेंट की तरफ से OH आया। अब ये जो का एसीटोन है आपका, यहाँ पर एसीटोन CH3 OH एंड ये CH3 और ये भी CH3 था, बट इसको मैंने क्या किया डेलिबरेटली, ये CH इसको ब्रेक करके लिखा है मैंने CH2 और ये एक हाइड्रोजन। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन एंड कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, ये जब OH यहाँ पर अटैक करेगा इस प्रोटॉन पर, यस, ये प्रोटॉन, ये OH हाइड्रोक्सी आयन किस पर अटैक करेगा, प्रोटॉन, इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा। यस, प्रोटॉन अटैक करेगा इस प्रोटॉन पर। तो ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, इस कार्बन को मिलेंगे। किस कार्बन को, यहाँ पर ये कार्बन देख रहे हैं आप, ये कार्बन। तो ये जो बॉन्ड के 2 कोवेलेंट बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन है हाइड्रोजन के, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, इस कार्बन को मिल जाएंगे। यस, दैट्स वाई यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर बाय मिस्टेक पॉजिटिव चार्ज लिखा था, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ गया। और उसके बाद ये जो प्रोटॉन रहेगा और ये हाइड्रोजन, ये क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा H2O। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। यानी यहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों वाटर फॉर्म कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। समझ में आ गया। अब इसके बाद ये निगेटिव फॉर्म बन गया आपका, निगेटिव कार्बो एनाइन लाइक कंडीशन। यस, कार्बो एनाइन बन गए ना यहाँ पर। तो ये कार्बो एनाइन लाइक कंडीशन, कार्बो एनाइन क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यस, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग निगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जो यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन, अब ये ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है, और इस कार्बन पर, अब इन दोनों के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन पर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर इस कार्बन पर प्लस चार्ज है। तो अब यहाँ पर ये जो 2 लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर अटैक करेंगे, इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेंगे। ओके, पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करने के कारण क्या होगा, और साइमल्टेनियसली आपका ये कार्बोनिल कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन का जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो कार्बोनिल कार्बन का है, ये कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। यस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी कहा जाएंगे ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर क्या है, कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 3 लोन पेयर। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ये और एक ये। यस, यस, टोटल 3 लोन पेयर। ओके, अब ये जो आपका, ये जो मॉइटी था आपका यहाँ का, इसने कहाँ पर अटैक किया है। ओके, फिर से बताता हूँ मैं। यहाँ पर जो ये प्रोटॉन के जाने के कारण यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गए। अब इसके साथ साथ ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, इसका पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। यस, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। और ऑक्सीजन पर ऑलरेडी पहले से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अब ये पाई बॉन्ड के अंदर जो एक पाई बॉन्ड होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये दोनों क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के कहाँ शिफ्ट हो गए, इस ऑक्सीजन पर। कहाँ पर, इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए। ओके, और उसके साथ साथ जब ये यहाँ पर ये लोन पेयर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। ओके, ओके, यस। अब क्या होगा, यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज का जो कार्बन है, ये कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर। यस, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन एंड ये इस तरीके का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका ये ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है। यस, बिकॉज यहाँ 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। कितने लोन पेयर, यस, यहाँ पर निगेटिव चार्ज
ओके, अब ये बन रहा है क्या यहाँ पर, अल्को ऑक्साइड आयन, यस अल्को ऑक्साइड बन रहा है। अब क्या होगा यहाँ पर, एक वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से आएगा, यस HOH में से जो आपका H प्लस आयन जो रहेगा, H आयन, ये यहाँ पर जो यस ये OH जो रहेगा, ये निगेटिव ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, ये निगेटिव ऑक्सीजन ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ लेगा, क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ लेगा और क्या बनाएगा, ये इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, यस कहाँ पर, इस प्रोटॉन पर। ओके, और यहाँ पर सॉरी ये मिसलीडिंग हो रहा है थोड़ा यहाँ पर रिएक्शन, यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर है, उसके साथ साथ इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, एक ये और एक ये, 2 हाइड्रोजन। तो ये 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन, सॉरी ओके बाय मिस्टेक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ये जो HOH दे रहा है, क्या दे रहा है, HOH, यस। तो ये H जो रहेगा इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप बनाएगा, यस। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन ये यहाँ पर OH बना रहे हैं, यस। अब उसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो OH बच रहा है, कौन सा, ये OH क्या कर रहा है, बाकी रह रहा है, यस इट रिमेन एज इट इज, यस इट रिमेन एज इट इज। यहाँ पर ये जो OH देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये बाकी रह रहे, और ये जो OH है यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर ज्वाइंट होने के बाद क्या बना रहे, OH बना रहे। ओके, यस यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गए। अब क्या होगा, यहाँ पर जो 2 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन, ये जो यहाँ पर OH बचा था HOH का, ये OH का एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इस एक यहाँ पर ये जो OH बचा था यहाँ का, इसका जो OH रहेगा वो क्या करेगा, आप एक हाइड्रोजन को निकालेगा यहाँ पर, यस ये OH देख रहे हैं आप, ये OH यहाँ के एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को निकाल कर क्या करेगा, वाटर फॉर्म करेगा, यस वाटर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, यस। उसके बाद यहाँ पर क्या बन रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, और वाटर के साथ साथ आपका यहाँ पर जब इस कार्बन पर क्या हो रहा है, इस कार्बन पर पहले कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे। अब एक हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ से निकल गया, यस। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोटॉन निकलने के कारण क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, यानी यहाँ पर 2 थे पहले हाइड्रोजन, अब एक हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया यहाँ से, यस एक हाइड्रोजन आपका निकल गया। इसके कारण क्या होगा, आपका यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, यस यहाँ पर आप इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज देख सकते हैं। ओके, अब साइमल्टेनियस क्या होगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर सिंगल हाइड्रोजन है, ये मूव होगा कहाँ पर, इस कार्बन पर, किस कार्बन पर, इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, यस शिफ्ट होगा। उसके साथ साथ आपका यहाँ पर शिफ्ट होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का ये हाइड्रोजन आपका शिफ्ट होगा इस कार्बन पर, यस। और उसके साथ साथ आपका ये जो OH ग्रुप यहाँ पर बना था, कौन सा OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप बना था, ये OH ग्रुप, और उसके साथ साथ ये हाइड्रोजन यहाँ का, ये एक हाइड्रोजन, यस ये दोनों हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, यस ये देख सकते हैं पाई बॉन्ड,
तो ये क्यों? बिकॉज यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है। यस, ये OH और ये H निकल रहे हैं, तो इसके कारण कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जा रही, घट जा रही है। यस, कार्बन वैलेंसी बिकम लोअर। यस, यहाँ पर ये निकल रहे तो कार्बन की वैलेंसी एक ये हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। यस, यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, यस, तो इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी घट जा रही है। यस, यहाँ से वाटर निकल रहे, वाटर निकलने के कारण कार्बन की वैलेंसी घट रही है, जिसके कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहे हैं। यस, दिस फॉर्म डबल बॉन्ड। अब ये प्रोसीजर जो है आपका कंटिन्यूअसली रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा, और आपको फाइनल क्या मिलेगा? डाइबेंजील बेंजालैक्टोन। यस, क्या दे रहा है ये आपको? डाइबेंजा लैक्टोन, मतलब ये एक बेंजाइल ग्रुप और ये एक बेंजाइल ग्रुप। अब उसके बाद यहाँ पर ये आइसीटोन है। यस, लैक्टोन आइसीटोन, बेंजाल आइसीटोन। यस, सॉरी, डाइबेंजाइल आइसीटोन इसको बोल सकते हैं, बिकॉज ये आइसीटोन मॉइटी है, और उसके बाद ये क्या है आपका? बेंजाइल ग्रुप है। यस, नाउ move to the next one, that is theoretical ill. I will not explain procedure. Yes, procedure आपको यहाँ पर दिया गया है। प्रोसीजर आपको एक जब प्रैक्टिकल करेंगे आप, यहाँ पर ये प्रोसीजर गिवन है, तो ये प्रोसीजर आप पढ़ के इसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। यस, प्रोसीजर यहाँ पर दिया है, इसको आपको क्या करना है? रीड करना है और उसको समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसीजर टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल। यस, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो यस, सो नो नीड टू डिस्कस प्रोसीजर। नाउ मूव टू द थेरेटिकल इल, टू सॉल्व द थेरेटिकल इल। अब क्या यहाँ पर? बेंजाल्डिहाइड इज एक्ट एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। बेंजाल्डिहाइड क्या रहेगा आपका? स्टार्टिंग मटेरियल, एंड डाइबेंजाल आइसीटोन एक्ट एज ए प्रोडक्ट। यस, अब 1 मोल ऑफ बेंजाल्डिहाइड, यानी 1 मोल बेंजाल्डिहाइड में कितना रहेगा? 1 मोल बेंजाल्डिहाइड के उसमें कितना मॉलिक्यूलर वेट रहेगा? 212, यानी 212, यानी इतना ग्राम आपका 1 मोल में आता है बेंजाल्डिहाइड का। और प्रोडक्ट में जो आपका डाइबेंजाइल एसीटोन है, इसके 1 मोल में आपको कितना मिलेगा? इतना ग्राम मिलेगा, 234, कितना? 234 ग्राम। सो आगे आपको ये देखना है 234 प्रोडक्ट में, और स्टार्टिंग मटेरियल में आपको कितना मिलेगा? 212। यस, 200। तो 1 मोल के अंदर आपको 1 मोल ऑफ के अंदर एंड 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, तो 1 मोल के अंदर आपको 212 मिल रहा है, 212, और प्रोडक्ट के अंदर 1 मोल के अंदर 234। यस, 234। ओके, इस 212 से 234 मिल रहा है, 212 से आपको 234 मिल रहा है, तो 0.5 ml से आपको कितना मिलेगा? यस, हाउ मच? समझ में आ गया? तो आप क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको जो वैल्यूज मिलेगा, आपको वो कितना मिलेगा? 0.55 x। यस, ये x का वैल्यू कितना रहेगा? 0.55, दैट इज वैल्यू ऑफ थेरेटिकल यील्ड। ओके, अब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद आप ड्राई प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट को ड्राई करेंगे एंड रिक्रिस्टलाइज करेंगे। रिक्रिस्टलाइज करने के बाद ड्राई करते हैं और उसको वेट करते हैं, तो वो उसकी जो भी यील्ड का वैल्यू आएगा वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है? एक टेबल बनाना है। यस, लास्ट में टेबल बनाना है। इसमें स्टार्टिंग मटेरियल को लिखना है एंड प्रोडक्ट को लिखना है। दैट इज स्टार्टिंग मटेरियल, दैट इज रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट दैट इज डाइबेंजाइल एसीटोन। तो बेंजाल्डिहाइड रिएक्टेंट एंड
प्रोडक्ट में डाइबेंजाइल एसीटोन, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, यस, मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट दोनों का लिखना है। नो नेक्स्ट वन, दैट इज लास्ट वन, रिजल्ट टेबल। यस, रिजल्ट टेबल में आपको द डाइबेंजाइल एसीटोन हुआ सिंथेसाइज, यस, ऐसे सेंटेंस आपको मेंशन करना है। उसके बाद डाइबेंजाइल एसीटोन, उसका नाम लिखना है, नेम मेंशन करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट, थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड, परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड एंड फॉलो अप दिस मैनर। यस, आपको ये पूरा मैनर फॉलो करना है, टेबल बनाना है इसके साथ साथ। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट देन you can ask me in comment box. This I will, so I will explain again any remaining topics. So with this words I am going to finish this session.